किसान भाई क्या करते हैं, केले की फसल लेते हैं, तो जिसमें जैसे केले का घवद काटने के बाद केले का पेड़ को या तो तने को गिरा दिया जाता है या फिर वो ऐसे ही कई दिनों तक पड़ा रहता है डंपिंग ग्राउंड में, जिससे कि वो कचरे की तरह से हो जाता है। अगर हम उसका सही इस्तेमाल करें, उसका फाइबर निकाल कर, तो वो हमारे लिए एक अतिरिक्त आय का साधन भी हो सकता है। और जो खाली बैठे हुए युवा हैं या महिलाएं हैं घर में, उससे वो बहुत अच्छी अच्छी सुंदर वस्तुएं बना के, चाहे घर की सजावट से संबंधित हो या फिर उपयोग के लिए डलिया वगैरह बना के, चटाई बना के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि केले का थंब का कैसे उपयोग कर सकते हैं, जो हमारे लिए एक कचरा है, कचरे का सही मैनेजमेंट करके कैसे हम अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा केला मेच्योर हो जाता है, उसका घवद हमने काट लिया है, तो केले का तना को भी काटकर उसका रेशा हम निकालते हैं। रेशा निकालने के लिए कई तरीके होते हैं। एक तो मैनुअल तरीका होता है जिसमें हम उसको बिछा देते हैं, पटरे पर बिछा के उसको खुरच के निकाला जाता है। लेकिन आजकल आधुनिक तकनीकियाँ आ गई हैं जिसमें मशीन है रेशा निकालने की, तो उससे निकालेंगे तो अच्छी क्वालिटी का अच्छा रेशा प्राप्त होता है। उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उस मशीन का उपयोग कर सकते हैं। तो मशीन थोड़ी महंगी है, तो किसान भाई क्या कर सकते हैं, वो कृषि विज्ञान केंद्र में अपना मतलब केले का थंब अगर उनके पास ज़्यादा है तो लाके यहाँ रेशा निकाल सकते हैं, निकलवा सकते हैं। एक हायर बेसिस पे वो यहाँ पे काम करवा सकते हैं अपना। और कचरे का जो थंब का जो गीला भाग होता है, गीला, वो लिक्विड फर्टिलाइजर की तरह काम करता है और उसका निस्तारण बहुत आसानी से हो सकता है, और उसको भी हम रिसर्च में आगे उस पर भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह हम बनाना फाइबर निकाल के अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। और केले का जो जूस होता है केले थंब का, तो उससे हम खाद का भी, ऑर्गेनिक खाद का मतलब काम कर सकते हैं, बना सकते हैं, ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं, या फिर उसको अन्य फॉर्म में उस पर रिसर्च भी किया जा सकता है। ये हम कर सकते हैं।